मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, स्वस्थ समृद्ध परिवार का कर्णधार। आज मैं हमारा आयुर्वेद, हमारा एक ग्रंथ है वैद्य त्रिलोक चंद्र जी का, तो उसमें से हमारे भाई गोविंद शरण जी ने एक आदेश दिया है वो कि आपको एक वीडियो बना के भेजनी है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो वीडियो बना के भेजूँ और आप ध्यान से सुनना और शेयर करना। स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पर ये डलेगी जी। विषय है अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट लक्षण के विषय पर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। रोगी जिएगा या नहीं, रोगी कितने दिन जिएगा, किसी भी मशीन से ऐसी घोषणा नहीं की जा सकती, जबकि आयुर्वेद में बतलाए निदान से रोगी की मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी करना बिल्कुल संभव है। रोगी बचेगा या नहीं, इसके लिए आयुर्वेद पद्धति में उनके जो लक्षण दिए गए हैं उनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। अरिष्ट लक्षणों से रोगी की स्थिति जानना। अरिष्ट लक्षणों का विस्तृत वर्णन जितना आयुर्वेद में है उतना किसी चिकित्सा ग्रंथ में नहीं है। चरक के 12, सुश्रुत के 28 अध्याय इन लक्षणों से भरे पड़े हैं। मृत्यु के लक्षण। नंबर 1, जिस रोगी की खुशबू वाली चीज़ों से बदबू आए, यम रोगी के लिए द्वार पर तथा बदबू आने वाली चीज़ों से खुशबू आए, यम रोगी के द्वार पर खड़ा है ऐसा जाने। जो रोगी गर्म चीज का हाथ लगाकर उसे ठंडा बतलाए वो भी, तथा ठंडी को गर्म बतलाए, वह कठोर वस्तु को मुलायम बतलाए। शरीर में वायु कुपित होकर किसी की नाक को टेढ़ा कर दे तथा पिंडलियां शिथिल और ढीली कर दे वही। जिस रोगी की हिचकी आ रही हो, अंदर से शरीर जल रहा है ऐसा बतलाए तथा भकुटिया भोए नीचे लटक गई हो वो। ऐसे रोगी यम रोगी के द्वार पर खड़ा है ऐसा जाने। दूत के नाम से रोगी की स्थिति का पता चले, एक नए प्रकार का निदान। विषय, संदेश मिलने पर रोगी दिखने जाए या नहीं, दूत नाम अक्षर गिने, तिथि दुनि कीर ले, त्रिविध भाग पूरे पूरे वेद पाव नहीं दे। अर्थात जो व्यक्ति दूत रोगी का संदेश लेकर आया है उस व्यक्ति का नाम पूछ ले, उसके नाम के जितने अक्षर हो उन्हें लिख ले। उस दिन जो हिंदी महीने की तिथि हो उसे दुगनी कर ले। अब इन सबको जोड़ ले तथा जो जोड़ आए उसे 3 से भाग कर दे। 3 का भाग करने पर यदि शेष 0 आए तो भूलकर भी रोगी देखने ना जाए। यदि शेष 1 आए तो रोगी जटिल है परंतु रोगी बच जाएगा। यदि शेष 2 आए तो भाग रोग साध्य है। उदाहरण मान ले कि दूत का नाम राम नरेश है। इस नाम में 5 अंक बनते हैं। हिंदी तिथि छठी है। 6 का दुगना 12 होता है। अब 5 + 12 बराबर 17 भाग 3 करने पर शेष 2 बचा, इसलिए ऐसा रोगी ठीक हो जाएगा। अतः ऐसे रोगी को देखने भी जाए और दवा भी दे। विषय, यह दवा ग्वालियर में वैद्य सम्मेलन में डॉक्टर B.K. तिवारी, मुरैना, मध्य प्रदेश वालों ने लेखक की दिनांक 1/9/2013 को बतलाया था। लेखक, यह अनुभव सत्य पाया गया। रोगी बचेगा या नहीं। मूत्र, मल, नेत्र, जीभ, मुख का रंग देखकर तथा नाड़ी की चाल से ज्ञात करना, ऐसे कुछ लक्षणों में संक्षिप्त विवरण। अष्टविध परीक्षा में मुख तीसरे नंबर पर है, इसलिए इन्हें इसी क्रमानुसार रखा गया है। मुख परीक्षा में जानकारी। नंबर 1, जिसका मुख केसर के समान हो, शीघ्र ही मृत्यु। नंबर 4, नेत्र परीक्षा से जानकारी। नंबर 1, नेत्र की पुतली एक तरफ खींचे, खराब लक्षण। नंबर 2, जिस रोगी के नेत्र हमेशा खुले और बंद रहते हो, आँख की काली पुतली दिखाई न दे, रोगी की मृत्यु निश्चित।
नंबर 5, जीभ परीक्षा से जानकारी। जीभ परीक्षा से जानकारी में नंबर 1, जिसकी जीभ काली हो, मौत सिर पर खड़ी है। नंबर 2, जीभ खाने का स्वाद ना बतला सके, शीघ्र मृत्यु। नंबर 3, जो रोगी जीभ नाक के अग्रभाग को नहीं देख पाता, कान से नहीं सुन पाता, ऐसा रोगी मौत को प्राप्त होता है। नंबर 6, मल परीक्षा से जानकारी। मल परीक्षा से जानकारी में नंबर 1, मल बहुत ज़्यादा दुर्गंध हो तथा चंद्रिका से युक्त हो, रोग असाध्य है। नंबर 2, मल यदि बहुत अधिक सफ़ेद, बहुत अधिक काला, पीला या लाल हो, रोगी की मृत्यु सन्निकट है। नंबर 3, अति सफ़ेद, अति काला, अति पीला, अति लाल, अति नरम, रोगी की मृत्यु। नंबर 7 में मूत्र परीक्षा से जानकारी। उसमें नंबर 1, पेशाब पर डाली गई तेल की कुछ की बूंद बूंद समान बनी रहे। नंबर 1, पेशाब पर डाली गई तेल की बूंद बूंद समान। नंबर 2, तेल की बूंद बर्तन के तल में जाकर बैठ जाए, रोगी की मृत्यु निश्चित है। तेल की बूंद चक्कर के समान घूमती रहे, ठहरे नहीं, रोगी की मृत्यु निश्चित है। नंबर 4, तेल की बूंद के बीच छेद हो जाए, रोगी नहीं बचेगा। नंबर 5, तेल की बूंद का आकार धनुष या तलवार का आकार ले ले, रोगी को हानि निश्चित है। नंबर 6, तेल की बूंद आग्नेय, दक्षिण, ईशान दिशा की ओर फैले, रोगी के लिए अशुभ है। नंबर 8 में नाड़ी परीक्षा से जानकारी। उसमें नंबर 1, नाड़ी अंगूठे के मूल से हटी हुई हो, नाड़ी क्षीण हो, अति ठंडी हो, अपनी गति को छोड़ तेजी से चलने वाली नाड़ी हो, ऐसा रोगी 1 दिन जिएगा। 2 नंबर पे, जो नाड़ी कुछ हिलती सी महसूस हो, कभी गायब हो जाए, कभी चलने लगे, ऐसा रोगी नहीं बचेगा। नंबर 3 में, नाड़ी तो गर्म हो परंतु उसकी चाल सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो, रोगी नहीं बचेगा। नंबर 4 में, जिस रोगी के हाथ में नाड़ी महसूस ना होकर केवल पैर के गट्टे के पास चलती हुई में प्रतीत होती है, रोगी मुख से सांस लेता हो, ऐसा रोगी नहीं बचेगा। अन्य लक्षण में नंबर 1 पे, किसी रोगी के हृदय प्रवेश में वात वायु प्रष्टिला गोला हो तथा रोगी को बार बार प्यास लगे, रोगी नहीं बचेगा। नंबर 2 पे, पीलिया का रोगी जो श्वेत वर्ण वाला हो, शोध युक्त हो, जिसके नाखून, नेत्र व दांत पीले हो, रोग असाध्य है। नंबर 3 में, क्षय का जो रोगी खांसी, अतिसार, पार्श्व बगल में पीड़ा, जवर तथा रक्त सिस्टम से मुक्त हो, रोग असाध्य है। नंबर 4 में, जिस रोगी की इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया हो, जो रोगी मुश्किल से श्वास ले रहा हो, प्यास अधिक लगती हो तथा मूर्छित हो, रोग असाध्य है। नंबर 5 में, यदि नाड़ी चले फिर मिस हो जाए और फिर नाड़ी चले फिर मिस हो जाए, तो ऐसा 2 बार हो जाए तो ऐसा रोगी की स्थिति खतरनाक जाने। नंबर 6 में, यदि किसी रोगी की आंखें सफ़ेद सफ़ेद तथा सूखी सूखी लगे, नाड़ी 4 बार से ज़्यादा मिस हो, तो ऐसा रोगी दिन में शरीर छोड़ देगा। ऐसा रोगी 2 दिन में शरीर छोड़ देगा, बेशक कोई उसे खतरे से दूर बताता हो। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम और सुधा।